से आया हूँ और मॉरिशस एक छोटा टापू है हिंद महासागर में। मॉरिशस में भगवान शिव की बहुत मान्यता है और वहाँ पे हम मंदिर नहीं कहते हैं, जहाँ पे पूजा का स्थल होता है उसको हम शिवालय ही कहते हैं। शिवालय, हम शिवालय जाते हैं। शिवालय का मतलब शिव का आलय, शिव का आलय, शिव का घर। शिव का घर। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ कब आप आए? हम यहाँ आए 12 को प्रवासी भारतीय दिवस में गए थे। नहीं, उससे पहले आए 7 को आए। प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में जो हुआ था वहाँ पर गए। फिर वहाँ से अयोध्या राम मंदिर का दर्शन किया, प्रभु श्री राम का। फिर वहाँ से हम लोग महाकुंभ गए, प्रयागराज में संगम में अमृत स्नान किया मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में और पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। फिर वहाँ से पुरखन का गांव ढूंढने के लिए हम गाजीपुर आए। कब आए गाजीपुरा? कल ही आए। कल आए गाजीपुर। और मेरे पूर्वज माने यहाँ से 166 ईयर्स पहले 1859 में जब 9 साल के थे तब गाजीपुर छोड़ करके मॉरिशस आए थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था कुबेर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हुबेर। ये के से एच हो गया। अच्छा, कितने पीढ़ी बाद आपका आना हुआ? अभी मेरे पर दादा माने कि 3 पीढ़ी बाद। 3 नहीं, तो अभी आप चार पीढ़ी। तो अभी आप जाएंगे पचोखर? अभी हम जा रहे हैं। सुधीर जी हमको मिल गए तो सुधीर जी के माध्यम से हम लोग पचोखर जा रहे हैं। तो आप अकेले हैं कि और लोग? मेरे साथ अब मेरे मित्र भी हैं। अच्छा, वो भी यहीं के हैं? नो, वो तो मॉरिशस के हैं। मॉरिशस के हैं। हाँ। 4 लोग ये लोग मॉरिशस से आए हैं, जिसमें से ये कृष्णा जी है। इनका सरनेम कुबेर हो गया है, के से एच हो गया। ये इनका नाम कृष्णा है और कृष्णा कुबेर जी हैं। एक इनके ही परिवार के एक और हैं जो इनके भतीजे लगते हैं, और बाकी वो भी इसी पचोखर से ही ये लोग बिलोंग करते हैं। और 2 का जो एंसेस्ट्रल प्लेस है वो बिहार में आरा में है। तो ये 4 लोग हैं। तो अभी आप यहाँ पे भी गंगा का दर्शन करेंगे? गंगा का दर्शन करेंगे और जब पचोकर जाएंगे तो संगम का जल लाया हूँ। वहाँ पर अगर एक शिवालय मिलेगा तो वहाँ पर पूर्वजों के नाम ये संगम का जल आप चढ़ाएंगे? जल पूर्वजों के नाम हाँ हाँ हाँ। ये रिटायर्ड लेक्चरर हैं सेंट जॉन्स स्कूल से, और संस्कृत और हिंदी की लेक्चरर रही। मेरा नाम सुधीर भारती, मैं रिटायर्ड एसपी इंटेलिजेंस। ये मैं कृष्णा कुबेर मॉरिशस से आया हूँ। संघ आयु 30 साल और मैं अध्यापक हूँ मॉरिशस में। मेरा नाम केशव कुबेर। ये इसके एक कृष्णा के भतीजे हैं ये। अच्छा। भाई केशव कुबेर, रिटायर्ड पैरामिलिट्री, अब एविएशन में काम कर रहा हूँ। अच्छा। संगायु छोटा ही से। मैं आतिश जी हूँ, मैं खुद का काम करता हूँ। आप भी मॉरिशस से? हाँ, मॉरिशस से। अच्छा, सब बड़े। मेरा नाम अरुण, मैं भी मॉरिशस से हूँ। मेरा 35 इयर्स ओल्ड है और मैं कॉलेज में अध्यापक का कार्य करता हूँ। तो आप लोग पहली बार खाना खा रहे हैं सबसे? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा। तो इस बार प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में जो उड़ीसा में हुआ था 8, 9 और 10 को, उसी उपलक्ष्य में गए थे। फिर वहाँ से महाकुंभ संगम जाने का सौभाग्य मिला। फिर वहाँ से अयोध्या राम जी का दर्शन। फिर अयोध्या से पूर्वजों को ढूंढते हुए। कब पता चला कि आप यहाँ के गाजीपुर के आपके पुरखे हैं? माने कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस वासियों को ओवरसीज सिटीजन्स इंडिया का OCI जो कहते हैं OCI कोड का उन्होंने हमको फैसिलिटी दिया क्योंकि हम भारतीय नागरिक। लेकिन पहले क्या था, OCI का सिर्फ 4 पीढ़ी तक ही सीमित था। अभी प्रवासी भारतीय दिवस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि अभी 7 पीढ़ी तक वो OCI चलेगी। OCI जब मैं गया एप्लीकेशन करने के लिए
हमारे यहाँ एक संस्थान है, महात्मा गांधी संस्थान, जहाँ पे आप्रवासी जो आए थे भारत से, माने कि 1934 से लेकर के 1910 तक लगभग 4,50,000 गिरमिटिया मजदूर, जो गिरमिटिया मजदूर भारत से गए थे, लगभग 4,50,000 1934 से लेकर के 1910 तक, वो भारत उस सब वो कालखंड आप्रवासी गिरमिटिया मजदूर का कालखंड था। तो उस समय काफ़ी लोग मॉरिशस में रह गए, क्योंकि काला पानी का समय था कि अगर आप समुद्र को पार करते फिर से वापस आना मुश्किल था। तो कुछ लोग वापस आए भारत, लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं के बस गए। और उस सीआई के महात्मा गांधी संस्थान में जो भी आप्रवासी गिरमिटिया मजदूर आए थे, उनके सभी रिकॉर्ड्स वहाँ पर हैं। और कुछ जो भारत से आए थे वे प्रिजनर्स की तरह आए थे। उनका रिकॉर्ड्स एमजीआई में नहीं है, उनका रिकॉर्ड्स आर्काइव में है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त जिन्होंने ओसीआई का एप्लीकेशन किया, उनका रिकॉर्ड्स एमजीआई में नहीं है, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो प्रिजनर्स की तरह आए थे। तो उनका रिकॉर्ड्स नेशनल आर्काइव में है। जब मैं गया अपना ओसीआई एप्लीकेशन करने के लिए, तो जब मैंने मांग किया एमजीआई से कि मेरे पूर्वज, वैसे तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट निकालना होगा, फिर पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट, फिर दादाजी के सर्टिफिकेट में उनके पिताजी जो भारत से आए थे उनका एक ही नाम कुबेर और एक इमिग्रेंट नंबर, उसको लेकर के मैं एमजीआई गया। मैंने एमजीआई को वो नाम दिया और वो इमिग्रेंट नंबर दिया। तो उन्होंने 4 दिन में ही जो सभी डिटेल्स हैं मेरे पूर्वज के बारे में निकाला और मुझे सर्टिफिकेट दिया कि मेरे पूर्वज ज़िला गाजीपुर से पगुनिया, ये जमनिया और गांव पचोखर, फिर कौन से शिप में आए थे, क्वीन विक्टोरिया, किस डेट में आए थे और कहाँ पे रुके, वे 9 साल के थे जब आए थे। तो सब डिटेल्स उसमें था। तो उसी के माध्यम से जब मुझे ओसीआई मिला तो मुझे भारत आने का सौभाग्य मिला। 2023 में मैं प्रवासी भारतीय अब चलेंगे आप पचोखर अभी इस बार नाश्ता करने के बाद यही प्लान है पचोखर जाने का। पूर्व यहाँ पर भारत में आने का, रहने का, भारत तो पुण्य भूमि है, यहाँ पे तो हमारा मन ही रहता है। लेकिन जैसे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचति लक्ष्मणः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। क्या बात है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलते बहुत हैं। अच्छी संस्कृत है। हाँ, संग में सुभाषित की सब। हाँ, संग जो गिरमिटिया मजदूर उनको लेकर के सभी के हृदय में काफ़ी भावनाएं हैं। और आज भी मॉरिशस में जो पहले गिरमिटिया मजदूर आए थे 2 नवंबर 1834 में, उनकी याद में जो 36 गिरमिटिया मजदूर पहले आए थे, माने कि ब्रिटिश सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो मॉरिशस से ही शुरू हुआ था वो एक्सपेरिमेंट। फिर बाद में त्रिनिदाद, सुरीनाम, टोबागो में गया, लेकिन मॉरिशस से शुरू हुआ था। वो 36 गिरमिटिया मजदूर जो आए थे आप्रवासी घाट पर उतरे थे 2 नवंबर 1834 में। तो उनकी याद में आज भी मॉरिशस में पब्लिक हॉलिडे होता है 2 नवंबर को, पूर्वजों को शत नमन करने के लिए। तो मुझे मॉरिशस में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटरीज बने, छोटे छोटे मूवीज़ बने ये गिरमिटिया मजदूर पर। तो उन डॉक्यूमेंटरीज में, उन फिल्मों में मुझे किरदार निभाने का सौभाग्य मिला। हमारे पूर्वज कैसे वो जहाज में उनका सफ़र कितना कष्टमय, वही जहाज के अंदर रहना, वो किरदार, फिर आप्रवासी घाट में कैसे उतरे, फिर वहाँ से कैसे गए ये अपने काम करने में। तो ये सब किरदार जब मैंने निभाया तो मुझे लगा कि हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट सह करके, कितनी यातनाओं को सह करके
वे अपना देश अपना सब छोड़ करके दूसरे देश में गए। तो ये सब मैंने जिया है उन डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से। तो मुझे तो बहुत ये मेरी भावनाओं को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कितनी यातनाओं कितने कष्ट सह करके मॉरिशस आए, उन लोगों ने मेहनत किया और आज मॉरिशस जिस स्तर पर पहुंचा है हमारे पूर्वजों का बहुत वहाँ पे बड़ा भारतीयों की योगदान। संख्या कितनी होगी मॉरिशस में? मॉरिशस में भारतीयों की संख्या मतलब मॉरिशस में भारत जो इंडियन मूल के जो ओरिजिन है उनमें हिंदू और मुस्लिम भी हैं, लगभग 60% है। 60% 60% मॉरिशस में। मॉरिशस में भारतीय। इसमें एक आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम था पोखराज। पोखराज जी। पोखराज और आपके पिताजी का क्या नाम? उनके पिताजी का नाम था देवकी नंदन। में चले गए थे यहाँ से पचोखर छोड़ करके मॉरिशस में। आप लोग पचोखर के रहने वाले हैं। काले फोन आया आपका? हाँ चलो काल फोन आया था जी। काजी का तो नाम है आपका ड्रेस पुराना पिताजी का बता रहे थे संजीव कुमार। देखिएगा आइए ये जो है स्थान है और आप ही की देख रेख में गांव का सब काम धाम चलता है। ये दो लोग आपके गांव का ब्लड है। ये इनके भतीजे हैं। जाए नहीं अबे काले बात से उतर रहे आप भी नहीं जाए। अच्छा मेरे पूर्वज वो बिहारी के हैं। हम लोग को आपके आने के बाद थोड़ा बहुत हुए, लेकिन आप सोच के उतना दूर से आए जन्मभूमि है क्यों नहीं आदमी आएगा। हमने सुना तो था लेकिन देखा नहीं था कि ऐसे लोग होते। एक बार सुना था पेपर में निकला था कि फलाने जगह का कोई विदेश था तो वो आया आजमगढ़। तो वहाँ से ये सब लोग आए हैं। हाँ। तो उस गांव में गए जी, वहाँ जाकर चाय पी वो पी गए। हाँ जल्दी जी गंगा जी से कटान के लिए। और इतना बड़ा वो पत्थर का वो शहतीर जैसी निकली है। तो हमको बताया जाता था कि अभी भी है वो, जिसमें नाव बांधी जाती थी। हमारा जो मंदिर है वो भी एक कलकत्ता के एक साहू ने बनाया है। महादेव बड़ा महादेवा वाला नाम सुना होगा आपने, बड़ा महादेवा का, गोरा बाजार में। तो पहले तो गाँव देखे आप अली हैं। नहीं यही से न कली होंगी। अगर दर्शन करना हो गांव का तो इससे बढ़िया जगह नहीं है। सबसे ऊंचा अब देखिए काली मंदिर वो है, वो जो कहाँ पे? वो जो दिखलाई दे रहा है सफेद उधर वो आगे वो काली मंदिर नहीं, वो जो खेत के बाहर और शिव मंदिर यहाँ है। हाँ तो गाड़ी से जा सकते हैं। हाँ एकदम चलेंगे। और शंकर जी का मंदिर ये है जो टावर है इसके आगे। प्रधान जी कहाँ हुआ? अच्छा ये लोग ट्रेस नहीं कर पाए, ये लोग ट्रेस नहीं कर पाए। जिस फैमिली से आइए जगन्नाथपुरी में हनुमान मंदिर है, वहाँ काड़ा। क्या खा रहे हैं कृष्णा जी? अभी हम ऐसा दही कभी नहीं खाया, बहुत आनंद आ गया। ये एकदम प्योर, एकदम
कैसा लग रहा है आपको? बहुत उड़ीसा में बहुत बढ़िया एकदम वहाँ पे मिलता है खाने को? ऐसे नहीं किस तरह की रहती है? वहाँ पे जो योगर्ट है ना उसको ये पाउडर मिल्क पाउडर से मिला करके योग दही बनाते हैं वाइट कलर। हाँ ये टू गाय का जी जी बढ़िया बा कुल बढ़िया बा ठीक बा पड़ा ये अपने गांव में आके पचोखर में आपको कैसा लग रहा है? मैं भाव विभोर हो गया, शब्द नहीं मिल रहे हैं व्यक्त करने के लिए, सही में। हाँ, मारेगी नहीं मारेगी? इधर आ जाइए, नहीं मारिए, इधर आ जाइए, इधर ये सब बढ़िया। ये गौशाला है कृष्णा जी। अब ये सब नहीं संस्कृति बचा के रख ले आप। सीता जी का इनको श्राप दिया गया था ना गाय को। अच्छा, तो सीता जी ने श्राप दे दिया था गाय को। क्यों? तो